कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसका नाम है मालफरीन। और इसके लाइफ जो है ना हमेशा शेड्यूल के मुताबिक ही चलती है। चीफ आके इसे अपनी आज की शेड्यूल बताते हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हें पहले टी पार्टी अटेंड करनी है, फिर आखिर में तुम्हें लॉन्ग शहर जाना होगा। शेड्यूल के मुताबिक मालफरीन चला जाता है लॉन्ग शहर और वहाँ पर उसके साथ एक दूसरा वीआईपी कस्टमर भी होता है। और यहाँ पर जो बहुत सारे फ़ैन होते हैं उस दूसरे वीआईपी कस्टमर के लिए, मालपुरी को लगता है कि ये सभी फ़ैन उसके लिए है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि ये सब किसके लिए है, क्या ये हमारे वेलकम के लिए है। इसके सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ जो दूसरा पैसेंजर है ना, ये सब उसके लिए ही है। मालफ्रीन यहाँ पर इतने सारे फैंस को देख के मौका देख के वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम हमारे फीमेल लीड लुहानी को देखते हैं। लुहानी इन्हीं फैनों में से थी और वो यहीं पर ही आ रही थी, तभी वो मालपुरीन से टकरा जाती है। मालपुरीन अपने गार्ड्स को देख के कहता है कि कुछ लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं। ये सुन के लुहानी मालपुरीन को उन गार्ड से बचाती है। उसके बाद से मालपुरीन लुहानी के पीछे ही पड़ जाता है। लुहानी जहाँ पर भी जाती है ना, मालपुरीन भी उसके पीछे ही चला जाता है। लुहानी एक शॉप पे जाके एक पानी की बोतल और एक कप नूडल खरीदती है, तो मालपुरीन भी वही खरीदता है। लुहानी तो अपना पैसा देख के जाने लगती है। मालपुरीन जब उन्हें पैसा देने लगता है ना, तो वर्कर कहते हैं कि हम ड्रैगन सिटी के कॉइन यहाँ पर नहीं लेते। ये सुन के लुहानी वापस आती है और मालपुरीन के भी पैसे दे देती है। मालपुरीन ये देख कर खुश होता है। फिर हम मालपुरीन को खाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि मालपुरी ना खाते खाते बहुत सारे फ्लेवर के जो है उन्हें कप नूडल्स खा लिया होता है। और लुआनी सोच रही होती है कि आज तो ये मेरे पैसे ही ख़त्म कर देगा, भुक कर कहेगा। और मालपुरी फिर कहता है क्या और भी फ्लेवर के कप नूडल्स है जो कि मैंने ट्राई नहीं किए। ये सुन के लुहानी कहती कि नहीं, और नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है। रात को लुहानी घर जाने के लिए बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी। बस जब आती है ना, तो वो मालपुरीन को बाइक करते हुए ऐसे चली जाती है। लेकिन कुछ देर जाने के बाद वो मालपुरीन के पास वापस आ जाती है और मालपुरीन को पैसे देते हुए कहती है कि तुम्हें घर जाने के काम आएंगे। फिर वो कहती है मालपुरीन से कि तुम तुम्हारे फैमिली के नंबर दो, मैं कॉल कर देती हूँ। मालपुरीन कहती है कि मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड तो होगा। मालपुरीन इसके भी मना करता है। तो लुहानी को लगता है कि ये गरीब है जो कि रास्ते पे भीख मांगता है, तो वो दया दिखाते हुए किसी तरह मालफरीन को अपने मॉम डैड से बचाते हुए अपने रूम में ले जाती है। और तभी जब उसे अपने मॉम डैड के आने की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो मालफरीन को उसके बेड पे ही छुपा देता है। फिर उसके मॉम आती है। मॉम आके चेक करने लगते हैं, कहती है कि क्या हुआ, कुछ तुम्हें हुआ है क्या। तो कहती कि नहीं नहीं, आप जाइए ना। उसके मॉम जब जाते हैं ना, तो वो मालफरीन को निकालती है। और हम देख पाते कि उसके मॉम तो बाहर कान लगा के सुन रहे थे, साथ साथ उसके डैड भी थे। वो मालफरीन को चुप रहने के लिए कहता है। एक दिन लोहानी स्कूल में होती है, तभी वो टीचर से टॉयलेट का बहाना करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँच के वो देख पाते कि उसके मॉम डैड तो उसके लिए पहले से स्वागत करके बैठे हुए थे, क्योंकि मालफरीन पकड़ा गया था। मॉम डैड लुहानी से पूछते कि तुमने एक लड़के को हमारे घर में छुपाया था, वो भी बिना बताए। लुहानी कहती है कि मॉम, आपको तो पता ही है ना कि मैं कितनी दयालु हूँ। मुझे ये लड़का रास्ते पे मिल गया था भीख मांगते हुए। इसका कोई भी नहीं था, इसके पास ना आईडी कार्ड था, ना पैसे थे, ना रहने के लिए घर थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। पर आप चिंता मत कीजिए मॉम, ये घर के सारे काम कर देगा। झाड़ू पोछा से शुरू करके बर्तन मांजना से शुरू करके खाना बनाने तक सब कुछ कर देगा ये सुन के मॉम भी मान जाती है। मॉम डैड इसके नाम पूछते हैं, तो लोहानी कहते कि ठीक है, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो मॉम डैड कहते तुम इसका नाम नहीं जानते। वो कहते कि नहीं। फिर मालफूरी अपना नाम बताता है कुछ ऐसे। 我叫马法里奥·卡里姆多切尔加丹。मालपुरीन का नाम सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग मालपुरीन का नाम ओरियो रख देते हैं। कुछ देर बाद लुहानी आके मालपुरीन को अपने डैड के पुराने कुछ कपड़े देते हैं पहनने के लिए। फिर मालपुरीन को लेकर लुहानी शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर लुहानी को अपना एक फ्रेंड मिलता है। लुहानी का फ्रेंड लुहानी से पूछता है कि ये कौन है, ये बंदा इतना हैंडसम है, क्या तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है। लुहानी कहती कि नहीं, ये मेरी जो बेबी सीटर है, मम ने नया रखा है मेरे लिए।
और ये सुन के वो कहते कि ओ अच्छा। फिर लोहानी और मालफुरिन बस में बैठ के घर जाने लगते हैं। मालफुरिन तो लोहानी के शोल्डर पे अपना सर रख के सो जाता है। ये देख के लोहानी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे लोहानी स्कूल चली जाती है और लोहानी अपना वर्कबुक घर पे ही भुलाई थी। तो लोहानी के मॉम जो है ना मालफुरिन से कहते हैं क्या तुम लोहानी को ये वर्क बुक दिया होगा स्कूल में जाके। तो मालफुरिन चला जाता है लोहानी को वर्क बुक लौटाने के लिए। रास्ते पे मालफुरिन को उसका सेक्रेटरी मिलता है। सेक्रेटरी कहता है कि सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। तो मालफुरिन कहते हैं कि रुको, पहले मुझे ये वर्क बुक स्कूल भिजवाना होगा। फिर हम देखते हैं कि लोहानी को उसके मॉम का कॉल आता है। उसके मॉम उसे कहते हैं कि मैंने मालफुरिन को भेजा है तुम्हारी वर्क बुक लौटाने के लिए। ये सुन के वो कहती है क्या आपने मालफुरिन को भेजा है। और हम देखते हैं इधर मालफुरिन तो एक आलीशान से कार में से निकलता है। फिर वो स्कूल के अंदर जाने लगता है लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। तब यहाँ पर लोहानी भी आ जाती है। लोहानी वर्क बुक लेते हुए कहता है मालफुरिन से धीरे से, क्या तुम स्कूल के अंदर आना चाहोगे। जिस पे मालफुरिन भी हाँ कह देता है। तो फिर लोहानी मालफुरिन को पीछे के गेट से स्कूल के अंदर ले जाती है। और लंच के टाइम मालफुरिन और लोहानी लंच कर रहे थे। तभी कुछ लड़कियां की कहती है क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। और तभी लोहानी का जो है फ्रेंड आके कहता है वहाँ पर बैठते हुए कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन लोहानी जब स्कूल जा रही थी तब वो मालफुरिन के हाथ पे एक रबर बैंड पहना देता है और कहता है कि इससे पता चलेगा कि तुम हमारे फैमिली के पार्ट हो। ये कह के लोहानी स्कूल चली जाती है। स्कूल से आने के बाद ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं। लोहानी मालफुरिन से पूछती है कि तुम हमारे घर आने से पहले क्या काम करते थे। तो मालफुरिन कहता है कि मैं एक प्रिंस था तो मैं कुछ भी नहीं करता था, मुझे सिर्फ यहाँ वहाँ जाना होता है, किसी से मिलना होता है, ऐसा वैसा कुछ। तो लोहानी इसको मजाक समझती है। फिर ये दोनों मॉल में जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर जो है कपल गेम हो रहा था। लोहानी एक लड़की से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो लड़की बताती है कि यहाँ पर कपल गेम हो रहा है, यहाँ पर कपल्स को वेडिंग ड्रेस पहननी होगी, फिर फ़ोटो क्लिक करनी होगी, जिनको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें प्राइज़ मिलेगा। ये सुन के ये दोनों भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हम देख पाते हैं कि लोहानी जो वेडिंग ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। साथ ही साथ मालफुरिन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और यहाँ लोग जो है ना इन दोनों के ज़्यादा वोट देते हैं, जिस वजह से ये लोग ये गेम जीत जाते हैं और इनको प्राइज़ भी मिल जाती है। और प्राइज़ के तौर पे इन्हें एक फ़ोन मिला था, तो लोहा ने उस फ़ोन को मालफुरिन को गिफ्ट कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि अगले दिन लोहानी जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को बुली कर रहे थे। तो वो वहाँ पर जाके उन लड़कों को डांटते हुए कहते कि तुम लोग एक लड़के को बुली कर रहे हो, अकेले लड़के को शर्म नहीं आती तुम लोगों को। वो लड़के लोहानी को भी बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मालफुरिन आके लोहानी को बचाता है, उनको उनके साथ फाइट करके। और रात को जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो टीवी पे न्यूज़ आ रहा होता है कि एक लड़के ने एक लड़की और एक लड़के की मदद की बुली होने से। और असल में ये लड़का और कोई नहीं बल्कि मालफुरिन ही होता है और ये वही वीडियो होता है। तो ये देख के डैड और मॉम जो है खुश होते हैं कि हमारी लड़की जो है टीवी पे आ गई है। और मालफुरिन ये देख के गुस्सा होता है क्योंकि इसे पता था कि चीफ इस वीडियो की मदद से इसे ढूंढ लेंगे। तो ये सैड होके अपने रूम में चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट डे चीफ लोहानी के घर तक आ जाते हैं। और मालफुरिन चीफ के साथ जाने लगते हैं। लोहानी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मालफुरिन नहीं रुकता। मालफुरिन चीफ के साथ चला जाता है और मालफुरिन लोहानी को कॉल करता है लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। लोहानी तो मालफुरिन की यादों पे डूबी हुई होती है और उसे मालफुरिन से मिलना था। ये सब कुछ उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है और लोहानी से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अगर चाहते हो तो उससे मिल भी सकते हो। ये कह के लोहानी का फ्रेंड उसे कार में करके मालफुरिन के पास ले जाने लगता है। और इधर हम मालफुरिन को देखते हैं, मालफुरिन जाने वाला होता है लेकिन तभी वो बाहर देख पाता है कि लोहानी उसके पास ही दौड़ते हुए आ रही है। तो वो भी लोहानी के पास जाने लगता है लेकिन चीफ उसे रोकने लगते हैं। तभी लोहानी का मालफुरिन का सेक्रेटरी चीफ को रोक देते हैं। मालफुरिन लोहानी से जाके मिलता है। लोहानी कहता है कि तुम मुझे बिना बताए जाने वाले हो। मालफुरिन कहता है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तो
तुम मेरे दोनों हाथ में से एक हाथ को चूज़ करो, लेफ्ट या फिर राइट, तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। ये सुन के लुहानी कहती कि लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में एक रिंग जैसा कुछ निकलता है और मालफुइन उसे गुड बाय करने लगता है। ये सुन के वो कहते कि क्या तुम मेरे पास नहीं रुकोगे? वो कहते कि नहीं। और ये कहकर वो जाने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके राइट हैंड में मालफुइन लिखा हुआ होता है। मतलब मालफुइन भी रुकना चाहता था, लेकिन लुहानी ने गलत हैंड चूज़ किया, जिस वजह से मालफुइन को जाना होगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इस वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।